हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 83 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड अध्याय संख्या 72 आज के सत्र के लिए पढ़ेंगे। वाल्मीकि रामायण में अध्याय को सर्ग कहा गया, इसलिए यहाँ पर सर्ग 72 लिखा हुआ है, विवाह पूर्व दशरथ द्वारा दान। तो ये जो विषय चल रहा है हम सभी को ज्ञात है। भगवान राम द्वारा महाराज जनक की चिंता दूर करते हुए भगवान शिव द्वारा प्रदत्त वंशानुगत पीढ़ियों में प्राप्त शिव धनुष का भंजन कर दिया गया है। और महाराज जनक अति प्रसन्न होकर मंत्रियों को भेजते हैं भगवान राम और लक्ष्मण के सहित समस्त परिवारी जन नगरवासियों को अयोध्या सूचित करने के लिए कि वे आएं और इस समारोह उत्सव में भाग लें। महाराज दशरथ मंत्रीगणों से, वशिष्ठ मुनि से मंत्रणा करने के उपरांत शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थान करते हुए पहुंचते हैं। महाराज जनक और दशरथ का मिलन होता है। तदुपरांत वंशावलियों का गुणगान होता है। भगवान राम की वंशावली और माता सीता की कुलीन वंशावली हमने पूर्ववर्ती अध्यायों में श्रवण की है। वर्तमान में यह विषय विवाह से पूर्व शास्त्र हमें मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि सनातन संस्कृति परंपरा में कितने प्रकार की व्यवस्था थी। दान की, तप की, पुण्य अर्जित करने की, अन्यों को अपने सुख में अन्यों को किस प्रकार सहभागी बनाते हुए उन्हें भी सुख का, शुभता का वितरण किया जाए। और इसलिए इस अध्याय में वाल्मीकि मुनि विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं विवाह पूर्व दशरथ द्वारा दिए गए दान की चर्चा करते हुए। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, दो मंगलाचरण के श्लोकों के उपरांत हम लोग एक एक श्लोक वाल्मीकि रामायण से वाचन अनुवाद श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्विसप्ततितम सर्ग। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। आप में से जिनके पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर, माता सीता की वंशावली शतानंद मुनि द्वारा प्रस्तुत की गई है। उससे पूर्व वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम के पूर्वजों का उल्लेख किया है। और वाल्मीकि मुनि अध्याय संख्या 72 विवाह पूर्व दशरथ द्वारा दिए गए दान की चर्चा करते हुए कहते हैं, तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनि उवाच वचनं वीरं वसिष्ठ सहितो नृपम। तब तमुक्तवन्तं वैदेहम, महाराज जनक जी ने इस प्रकार कहा। विश्वामित्रो महामुनि, विश्व विश्वामित्र महामुनि के सुंदर वचन यहाँ पर कहे गए हैं। उवाच वचनम वीरम वशिष्ठ सहितो नृप। तो गदगद हृदय से वैदेह जनक द्वारा इस प्रकार कहने के उपरांत वशिष्ठ जी की सहमति से महामुनि विश्वामित्र नृप, वीर नृप जनक से ये वचन कहते हैं। तो महाराज जनक ने क्या कहा था पूर्ववर्ती अध्याय में हमने श्रवण किया था। महाराज जनक ने यहाँ सूचित किया था, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आने में हे महाराज विवाह होना चाहिए। विवाह के प्रयोजन हेतु जो आवश्यक धर्म कर्म है, गाय का, भूमि का, तिल का, स्वर्ण का, अंतिम अंतिम श्लोक में हमने ये श्रवण किया था पिछले अध्याय के। यह दान कार्य करके राम लक्ष्मण के सुख के उदय हेतु हम आगे कार्य करेंगे। कहते हैं, अचिंत्यान्यम प्रमेयानि कुलानि नरपुंगव इक्ष्वाकूणाम विदेहानाम नैषाम तुल्योस्ति कश्चन। हे राजन, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही वंशों की वंश परंपराएं अपरिमित, विस्मयोत्पादनी, अत्यंत अचिंत्य महिमा से पूरित हैं, भरी हुई है, संपन्न है, असीम है। वास्तव में इनके तुल्य तो कोई भी नहीं है। तथापि सदृशो धर्म संबंध, सदृशो रूप संपदा, राम लक्ष्मण यो राजन सीता चोर्मिलया सह। हे राजन, धर्म संबंध में राम लक्ष्मण सीता और उर्मिला के सदृश हैं, अर्थात वैवाहिक संबंध यहाँ समकक्ष है, क्योंकि रूप संपदा में भी वे सदृश हैं। परिवार, कुल, संस्कार, इनमें भी वह समकक्ष ही यहाँ पर
बतलाए जा रहे हैं। वक्तव्यम च नरश्रेष्ठ श्रूयताम वचनम मम भ्राता यवीयान धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वज। तो यदि हमें स्मरण हो, महाराज जनक ने अपने छोटे भ्राता कुशध्वज को भी आमंत्रित किया है, और इसलिए वो निवेदन करते हुए कहते हैं, "हे राजन, वक्तव्यम च नरश्रेष्ठ, मैं आपसे अन्य कुछ भी कहना चाहता हूँ, कृपया मेरे वचनों को सुने।" तो उस राम और लक्ष्मण के लिए तो सीता और उर्मिला उपस्थित हैं, पर मेरा ये जो छोटा भाई है कुशध्वज, यह भी धर्मज्ञ अनुज भ्राता है, और इनकी दो पुत्रियां, अप्रतिम दो सुताएं हैं। कौन कौन है? अस्य धर्मात्मनो राजन रूपेण अप्रतिम भुवि सुता द्वयम नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थम वरयामहे। सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कुमार भरत और शत्रुघ्न के पत्नी के रूप में कुशध्वज की सुता द्वयम दो पुत्रियां हैं। मेरी ओर से ये निवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि उन दो महात्माओं के लिए भी आप कुशध्वज की इन दोनों सुताओं का वर्ण करें। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमत वरयेम सुते राजन तयो अर्थे महात्मनो। इस प्रकार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के लिए सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, जो कुशध्वज की दोनों पुत्रियां हैं, वह मैं आपसे यहाँ निवेदन के रूप में वर्ण करने के लिए इनका प्रस्तुतिकरण करता हूँ। पुत्रा दशरथ यस्य मे रूप यौवनवशालिन लोकपालोपमा सर्वे देवतुल्य पराक्रम। तो इस प्रकार महाराज दशरथ के पुत्र रूप यौवनशाली, सौंदर्य एवं यौवन से संपन्न, लोकपाल सदृश हैं, लोकपालोपमा, उनकी उपमा लोकपालों के समान ऐश्वर्य में दी जा रही है। देवतुल्य पराक्रम, देवताओं के समान पराक्रमशाली हैं। उभयो अपि राजेंद्र संबंधो यनुवद्यताम इक्ष्वाको कुलम अव्यग्रम भवतः पुण्य कर्मण। इसलिए हे राजेंद्र, इन युगलों के विवाह संबंध से दोनों कुलों को बांधा जाए, इनका संबंध कर दिया जाए। इक्ष्वाकु कुल निष्कलंक है, आपका कुल पुण्य कर्मा पुरुषों से संपन्न है, आप स्वयं भी पुण्यात्मा हैं। विश्वामित्र वच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम उवाच मुनिपुंगव। और विश्वामित्र जी इस प्रकार से जब यह प्रस्तुति करते हैं, लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि वशिष्ठ की अनुमति से बोले गए, वशिष्ठ मुनि की सम्मति थी इसमें, जो विश्वामित्र जी ने यह बोला है। अंजलि बद्ध हो गए जनक, और दोनों मुनि पुंगवों से हाथ जोड़कर कहने लगे, कुलम धन्यम इदम मन्ये येषां नो मुनि पुंगवो सदृशम कुल संबंधम यदा ज्ञापयत स्वयं। मैं अपने कुल को धन्य मानता हूँ, महाराज जनक कह रहे हैं, आप दोनों महर्षियों ने स्वयं हमारे कुल के सदृश इक्ष्वाकु कुल से संबंध स्थापित करने की यह जो समानता के स्तर पर आज्ञा देते हुए अपने वचन निवेदित किए हैं, मैं अपने आप को और अपने इस कुल को धन्य मान रहा हूँ। एवं भवतु भद्रम व कुशध्वज सुते में पत्न्यों भजिताम सहितो शत्रुघ्न भरतावुभो। आपके द्वारा दी गई ये आज्ञा सहर्ष स्वीकृत है भगवान, आप दोनों का कल्याण हो। कुशध्वज की दोनों सुताएं सदा सहचर, सदा साथ रहने वाले शत्रुघ्न तथा भरत की पत्नियां बने, आपके द्वारा दी गई आज्ञा को हम सहर्ष पालन करेंगे। एकान्हा राजपुत्रीणाम चतुर्षृणाम महामुने पाणिन गृहंतु चत्वारो राजपुत्रा महाबला। और इस प्रकार हे मुनि, महामुने चारों महाबली राजपुत्रों द्वारा, अर्थात दशरथ के चारों महाबली राजकुमारों के द्वारा एक ही दिन पर इन चार राजपुत्रियों का पाणी ग्रहण हो जाए, चारों का विवाह एक ही दिन संपन्न हो जाए। उत्तरे दिवशे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिण वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति। और इस प्रकार हे ब्रह्मन, मनीषियों के द्वारा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले दो दिनों में से उत्तर दिवस, बाद में आने वाले दिन को विवाह कर्म के लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उस समय संतानोत्पत्ति के अधिष्ठाता देवता प्रजापति भग होते हैं। तो अधिपति के रूप में प्रजापति भग देवता हैं उस नक्षत्र में, और इसलिए विचारशील मनुष्यों का, पंडितों का मत है कि इस नक्षत्र में विवाह होना उत्तम है। तो महाराज जनक सूचित कर रहे हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के उत्तर दिवस की, दूसरे दिवस की प्रशंसा करते हुए। और ये
लिखते हैं आचार्य यहाँ पर श्लोक संख्या 14 में, एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि उभौ मुनिवरो राजा जनको वाक्यमब्रवीत्। इस प्रकार से सौम्य वचन कहकर महाराज जनक खड़े हो गए और हाथ जोड़कर दोनों मुनिवरों से क्या बोलने लगे। क्या बोले? परो धर्म कृतो मह्यम शिष्यो अस्मि भवतो सदा इमान्यासन मुख्यानि आशा ताम मुनि पुंगवो। हे मुनिवृंद, आपने मुझसे परम धार्मिक कार्य करवा लिया। मैं सदा आप दोनों का शिष्य रहूंगा। अर्थात कन्यादान रूपी धर्म का यहाँ पर परम धर्म बतलाते हुए जनक द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित की जा रही है। दोनों महामुनियों को कहा गया, हे मुनि पुंग वृंद, कृपया सिंहासन पर विराजमान हो। यथा दशरथस्येयं तथा अयोध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हत। जिस प्रकार यह मिथिला नगरी महाराज दशरथ की है, उसी प्रकार अयोध्या की नगरी भी मेरी है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप यहाँ प्रभुत्व कर सकते हैं तथा यथेष्ट जो आपकी आवश्यकता हो उसे पूर्णतः व्यक्त कर सकते हैं। तो मूलतः कहने का भाव यहाँ पर जनक महाराज का ये है कि जनक के भ्राता जैसे महाराज जनक अभी कुशध्वज को संबोधित करते हैं, उसी प्रकार दशरथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग इन सिंहासनों पर विराजमान होने के लिए स्वतंत्र हैं। यह राजा शासक तत्कालीन समय काल में कुल पुरोहित को, मार्गदर्शन करने वाले ब्राह्मणों को, मनीषियों को कितना सम्मान देते हैं, इसकी पुष्टि करता है। धर्म ध्वज समाज में समता पूर्वक बिना किसी पक्षपात के फहराता रहे। पहले राजधर्म के रूप में राजा सिंहासन पर बैठकर इसका वर्ण करते थे। इसलिए जो धर्म का मार्गदर्शन कर रहे हैं ऐसे मुनि वृंदों को कहते हैं कि अयोध्या और मिथिला नगरी के सिंहासन में कोई अंतर ना समझें। आप स्वतंत्र रूप से आदेश दें, आप स्वेच्छा से, अपनी अनुमति से हमें जो कार्य करने के लिए दास रूप में स्वीकार करें, वह सब हम सहर्ष रूप से आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनंदन राजा दशरथो यष्ट प्रत्युवाच महीपतिम। विधेयराज जनक द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हर्षित होकर रघुनंदन राजा दशरथ ने महीपति को इस प्रकार उत्तर दिया। क्या कहा? युवाम युवाम असंख्येय गुणो भ्रातरो मिथिलेश्वरो ऋषयो राजसंगाश्च भवद्भ्याम अभिपूजिता। हे मिथिलेश्वर, आप दोनों के भीतर, तो यहाँ पर जनक महाराज और कुशध्वज दोनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए दशरथ कह रहे हैं, आप दोनों मिथिलेश्वर के पास असंख्य गुण हैं। आप दोनों द्वारा ऋषिगण तथा राजाओं के समूह अभू पूजित हुए हैं, अर्थात उनके संग बहुत अच्छा सत्कार व्यवहार किया गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वस्ति प्राप्नो हि भद्रम ते गमिष्यामि स्वमालयम श्राद्ध कर्माणि सर्वाणि विधास्यामि इति चाब्रवीत। इसलिए आपको समृद्धि की प्राप्ति हो, आपका कल्याण हो, मैं विश्राम स्थल की ओर चलूंगा। मैं सर्व श्राद्ध कर्म संपन्न कराकर रा, मूलतः राजा दशरथ कह रहे हैं कि जो कुछ भी विवाह के लिए आवश्यक शुभ कर्म है वो सब मैं अब करने के लिए अपने आप को यहाँ से गमन करूंगा। तमापृष्ट्वा नरपतिम राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्र तो पुरस्कृत्य जगामाशु महायशा। इसलिए आप मुझे अनुमति दें। और इस प्रकार दशरथ वहां से दोनों मुनिन्द्र को, विश्वामित्र और वशिष्ठ को सम्मुख रखकर प्रस्थान करते हैं। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं, स गत्वा निलयम राजा श्राद्धम कृत्वा विधानत प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। निज निलय, स गत्वा निलयम, निलयम राजा, निलय मीन्स अपने आवास पर जाकर, विधानतः श्राद्धम कृत्वा शास्त्रोक्त विधान से, शास्त्र में वर्णित रीति के अनुसार श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं। और काल्यम उत्थाय प्रभाते, कल उठकर अगले दिन प्रभात काल में उन्होंने क्या किया? गोदानम उत्तमम चक्रे, अति उत्तम गोदान जो यथोचित काल में संपन्न होना था, चक्रे, उसको संपादित किया। गवाम शत सहस्त्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिप एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुदिश्य धर्मत। और इस प्रकार अपने प्रत्येक पुत्र के मंगल कामना के लिए धर्म के अनुसार महाराज दशरथ ने 1 लाख गौएं
गायें ब्राह्मणों को दान में दी हैं। एक एक ब्राह्मण को एक एक लाख गाय दान में दी हैं। सुवर्ण श्रृंगा संपन्ना संवत्सह कांस्य दोहना गवाम शत सहस्त्राणी चत्वारि पुरुषर्षभ। और वो जो गायें दी हैं वो सामान्य गायें नहीं है, उनके सींग सोने के पत्थरों से मढ़े हुए हैं। वे सभी दूध देने वाली हैं और उनके साथ उनके बछड़े दिए गए। कहते हैं वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनंदनम ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणाम पुत्रवत्सल। अपने प्रत्येक पुत्र के लिए उन्होंने दी है। तो सुबह मात्रा में, अत्यंत उचित मात्रा में धन देते हुए इस प्रकार 4 लाख गायें, 4 पुत्रों के लिए 4 लाख गायें दान में करते हैं महाराज दशरथ, अपने पुत्रों के कल्याण के उद्देश्य से। अंतिम छंद है ससुते कृत गोदाने वृत्तस्तु नृपतिस्तदा लोकपाले अरिवा भाति वृत सौम्य प्रजापति। सुप्रसन्न चित्त से यह यथोचित काल में गोदान इत्यादि धर्म कर्म संपन्न करके अपने पुत्रों से घिरे हुए नृपति महाराज दशरथ लोकपालों से घिरे हुए प्रजापति ब्रह्मा की भांति सुशोभित हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रही थी। द्विसप्ततिमम सर्ग, 72वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 73 श्रवण करेंगे। अध्याय 73 का नाम है सीता राम का भव्य विवाह। तो लगभग लगभग अंतिम भाग में है हम सभी बालकांड में, जहाँ जन्म से आरंभ होती हुई कथा विवाह तक जा रही है और छंद संख्या 46 तक, करीब 45 से अधिक छंद हैं जिसका यहाँ पर उल्लेख है। उसके उपरांत हम लोग परशुराम आगमन भी श्रवण करेंगे। विवाह संपन्न हो रहा है तथा भी परशुराम जी का सुंदर प्रसंग भी हम श्रवण करेंगे। वीर पराक्रम नैतिकता से भरे हुए वचन आएंगे वहां पर। तो पहले विवाह उत्सव का आनंद लेंगे अगले सत्र में और उसके उपरांत परशुराम जी का प्रसंग क्रमिक सत्रों में हम सभी श्रवण करते हुए इस वाल्मीकि रामायण की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।